क्लाइमेक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स जब्त करे गए। 10 रुपए का एक था और इशू किए थे एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सबको पता है फेस वैल्यू का 20% निकालने वाले हैं। 20% इज ऑल अबाउट 1/5। सर 2 रुपीज आएगा, अभी देखेंगे। 2 रुपए का प्रीमियम, ठीक है भाई। और रमेश को करे थे, ठीक है। पर हु, वो यानी कि वो पर्सन जो है रमेश हैड अप्लाइड, उसने तो अप्लाइड, देखो अप्लाइड आते ही मानो प्रोराटा आ गया है, क्योंकि उसने तो अप्लाई करे थे 240 शेयर के लिए। और देखो यही बातें क्लियर हो गई। सर उसे मिले कितने होंगे? अरे भाई आप 200 शेयर जब्त कर रहे हो, सोचो अप्लाई 240 के लिए करें। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये बताना चाह रहा था 40 शेयर पे ज़्यादा पैसा ले लिया होगा एप्लीकेशन करते टाइम। आओ इसके लैपटॉप के पास चलते हैं, रमेश के। वहां पे साउंड दे रही है कि 240 शेयर्स वर अप्लाइड। अप्लाइड भाई, अप्लाई तो कोई डीयू की सीट के लिए भी कर सकता है, पर क्या पता मिले या नहीं। बाय द वे सोचो 200 शेयर जब्त कर लिया कंपनी और अप्लाइड बोला गया, तो बस आपको ना एक अपने आप से रेशियो बनानी है किसी एक टेबल से। सर पहले 0 से 0 हटा दो। सर 2, कोई ऐसी टेबल जिससे दोनों चले जाए। सर 2, 2 1 जा 2, 12, 2 1 जा 2 6 जा 2 5 जा। बेटा जो 6 शेयर मांगता है ना मेरी कंपनी में, उसे 5 शेयर मिल पाते हैं, क्योंकि किल्लत चल रही है। वो एक्चुअली क्या है भाई, ये प्रोराटा का केस है। और वहां ना हमने नीश पकड़ ली, माइक्रो, मतलब सिर्फ एक सेकेंड, फॉरफिटेड टू रमेश। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो रमेश को करे थे इशू, कभी कह रहा ना ऐसे साउंड बना रही है। क्लाइमेक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, 10 रुपए का एक था, इशू किए गए थे 20% के प्रीमियम पे। टू किसको? रमेश को। अरे वो पर्सन हु हैड अप्लाइड, जिसने अप्लाइड करे थे 240। तो ऐसे में क्या होता है कि सर अप्लाई करते टाइम लोग बाग ज़्यादा पैसा भेज देंगे, आप शेयर कम दे रहे हो, आप रिफंड नहीं करते, अगली कॉल में एडजस्ट करते हो, क्योंकि वो कहता है सर मैं अलॉटमेंट तो दूंगा ही, तो वहाँ एडजस्ट कर लेना। चलो देखेंगे यार। अभी बाय द वे अब एकदम से डिमांड चेक कर लिया करो। कह रहा है जनरल एंट्री बनाओ किसकी? फॉर फीचर री इशू की। मैं फॉर्मेट रेडी करता हूँ, फॉर फीचर करते हैं आज ट्राई, ठीक है भाई। अच्छा बाय द वे रमेश ने पेड करा, रीजन तो जान लो क्यों कर रहे हो। 2 रुपए तो एप्लीकेशन के दिए हैं, ये रहा ना पेड, डन भाई। एंड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी 5 रुपीज की, जिसमें ठीक है प्रीमियम इंक्लूड है, अभी कर दूंगा। एंड फर्स्ट एंड फाइनल जोड़ दिया सर, यानी कि भाई इसने तो फर्स्ट एंड फाइनल भी नहीं दी। सर आपको कैसे पता? देखो इन्होंने सब्जेक्ट एक चलाया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, फिर कंफ्यूज कर रहा था, उसी अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड है प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो अगर मैं स्ट्रक्चर खेलूं तो रमेश पेड एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन तो देगा ही, एंड ठीक है ना, रमेश डिड नॉट पे, ये देखो डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो डिड नॉट पे, ठीक है ना। हाँ भाई एप्लीकेशन का ही पैसा जब्त कर सकती है कंपनी, बस। अब देखो मेरा दिल तो यूं कहता है कि 240 शेयर जब ये अप्लाई कर रहा था तो इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, यानी कि कितने के हिसाब से है सर एप्लीकेशन मनी? बहुत ध्यान से देखना सर, 2 रुपए ऑन एप्लीकेशन, ठीक है ना। आगे तो अलॉटमेंट की कहानी है। तो मेरा दिल तो यूं कहता है कि मैं ये सारे पैसे जब्त कर लूं, पर ध्यान से समझना, अभी बताऊंगा यार, कुछ प्रीमियम का चक्कर है, क्या पता। कोई डायरेक्ट डिसीजन मत लेना कि 480 जब्त कर लेंगे, नहीं। सर आगे चलेंगे, क्योंकि ना आगे तो फिर रीइशू के बारे में बोला गया कि आउट ऑफ दीज शेयर्स 100 शेयर कह रहा रीइशू करें। ज़्यादा कुछ तो नहीं प्रेजेंटेशन के बारे में, बस प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि किसकी बुक्स में काम कर रहे हो एग्जाम में, और भाई कर क्या रहे हो। लेजर है, जनरल है? सर जनरल है।
कैपिटल लेटर में बीचों बीच लिखो भाई। डेबिट क्रेडिट को पूरा पूरा स्पेस दो, मतलब सिमेट्री में स्पेस देना भाई। और आप पता चलता है आप कितना सीरियस हो। अगर आप लेजर का मतलब लेजर का कॉलम बनाते हो तो हम सही में हम महसूस करते हैं हाँ भाई हम सीरियस हैं, मतलब इग्नोर नहीं करते हैं। ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं ना हम इसे, फॉर फीचर वाली स्टेज। बेटा अभी तो बस ये कह सकता हूँ कि सर 200 शेयर जब्त होने जा रहे हैं, क्योंकि 240 उसने अप्लाई करे, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना शेयर जब्त होने जा रहा है वो सर यहाँ ना कॉल्ड अप आता है कि आज तक आपने कितने रुपीस मांगे। मेरी शेयर कैपिटल टुकड़ों में ही सही कितनी बार क्रेडिट हुई, जैसे शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर करते टाइम, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम, बार बार कितना क्रेडिट हुई। बाय द वे भाई टाइमलाइन रेडी कर रहा हूं मैं। 2 रुपए तो उसने एप्लीकेशन बोला है, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों से कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 2 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, कि यही लेना अमाउंट, ठीक है ना, गलत मत लेना मतलब। पर जबकि फर्स्ट एंड फाइनल ऑफ 3 रुपीज, ये ऑफ वॉफ को बहुत अच्छे से समझो। 3 रुपए की और 2 रुपए किस पर, एप्लीकेशन पे। सर अलॉटमेंट 5 बोल रहा है पर प्रीमियम इंक्लूड है। सर 10 रुपए पे ना 20% साउंड करवाना है। सर देखो ये 1/5 कहलाता है, तो 2 रुपए का प्रीमियम जाएगा भाई। पर वो तो 5 रुपए ले रहे हैं, यानी कि 3 की फेस वैल्यू है और 2 रुपए का पूरा प्रीमियम इस पे ले रहे हैं अलॉटमेंट पे। सर ये भी आई गई हमारी, हाँ भाई। आज मैं इसे 5 रुपए कह रहा हूं, अगर इंक्लूडिंग इसके अंदर चलो जूम करो, इंक्लूडिंग प्रीमियम ये लो पेपरों में आ गया 3 रुपीज अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इसको पता क्या कहूंगा, ये शुद्ध है भाई। 3 रुपीज अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और कुछ नहीं बताया प्रीमियम किस पर लूं। सबको पता है अलॉटमेंट पे लेना 2 रुपए ले लेना पूरा, क्योंकि प्रीमियम पे री इशू करे। हाँ भाई, तो एट द एंड हम क्या चेक करते हैं, क्या फेस वैल्यू पूरी हुई, यस, और प्रीमियम हुआ, यस, डन। हाँ भाई क्या कर दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं सर, एप्लीकेशन करी, अप्लाई करा हमें, पर कभी अलॉट नहीं करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजा, और ना कभी फर्स्ट कॉल। तुमने मांग ली थी, हाँ भाई सारी मांग ली थी सर। मेरी शेयर कैपिटल 2 रुपए से क्रेडिट हुई, 3 रुपए से क्रेडिट हुई, और फिर से 3 रुपए से क्रेडिट हुई, बार बार क्रेडिट हुई। मतलब सर यूं कहो 10 रुपीज से क्रेडिट हुई, तो आज 10 रुपीज से डेबिट भी करवाओ, क्योंकि मैंने तो शेयर होल्डर समझ के इसे बार बार क्रेडिट करा, पर वापस ठीक करने के लिए डेबिट करूंगा। बस ये रहा फॉर एग्जाम्पल, ये रही देखो शेयर कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुई, अलॉटमेंट मांगी तो यहाँ क्रेडिट हुई, फर्स्ट कॉल मांगी तो यहाँ क्रेडिट हुई। तो मैं अपना शेयर होल्डर क्यों दिखा रहा हूँ, अब तो है ही नहीं है मेरा शेयर होल्डर, तो मैं कैपिटल क्रेडिट करके क्या जताना चाह रहा हूँ। उस टाइम कह रहा था ना कि इंक्रीज हुई है, पर जब नहीं दिए पैसे तो अब डेबिट करना। अब ये कह रहा है तुम भूल गए हमने कभी ज़्यादा अप्लाई करा था। एकदम उंगली मत उठाना इस पर कि अलॉटमेंट नहीं दिया। बस इतना बताना जब ये अप्लाई कर रहा था इसने एप्लीकेशन मनी भेजी होगी, हाँ जी, पर एप्लीकेशन मनी एक्चुअल 200 शेयर्स पे ही लेनी थी, यस। हाँ सर हमें पता है वो 40 शेयर पे कुछ नहीं, इसके 80 रुपीज़ एडवांस आए हुए हैं। इतना सिंपल है, जब आप लोग अलॉटमेंट मांगोगे ना तो 200 शेयर पे मांगना, क्योंकि 200 शेयर दिए हैं। सर अलॉटमेंट 5 रुपये मांगनी थी, टोटल 5 रुपये मांगना है, वो बात अलग है। ये ऐसे टूटी हुई है, 3 रुपये मैं अपनी फेस वैल्यू के मांग रहा हूँ, और दिस इज भाई गुडविल के मांग रहे हैं, प्रीमियम, डन। कुल मिला के 1000 रुपये मांग रहा हूँ, 600 रुपये तो हमारे फेस वैल्यू के, यानी कि जो शेयर कैपिटल में जाने थे, और 400 सर प्रीमियम के। इसके 80 रुपीज़ ने क्या क्या पूरा करा ये बताओ। हम लोग कह रहे हैं अलॉटमेंट नहीं दी, कुछ पूरा करा नहीं। पहले पूरा क्या करवाऊंगा, फेस वैल्यू। तो आज आप ये कहना, एक सेकेंड, 4 इसे क्या कह सकता हूँ सर, आप इसे कह सकते हो 520 + 80। सर आज यूं कहना कि 520 तेरे नहीं आया और तेरा पूरा प्रीमियम नहीं आया, तेरे 80 रुपये काटने के बाद बता रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो 600 रुपये लेने थे, 500, 520 नहीं आया आपके। और फर्स्ट कॉल, अरे फर्स्ट कॉल पूरी नहीं आई भाई तेरी, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं था आपका, कुछ नहीं, बस 80 रुपीज़ का एडवांस था। प्रीमियम का तो कोई पैसा नहीं हुआ ना पूरा, डन भाई। जब शेयर अलॉटमेंट आप लोग क्रेडिट वो करते हो ना, ड्यू,
तो SPR क्रेडिट करते थे, तो इसके नाम का भी हुआ होगा क्रेडिट कभी, पर वो तो आए नहीं पैसे। तो आज जनरल एंट्री में ना आपको SPR डेबिट करना पड़ेगा। वाई सर? 200 शेयर्स पे कोई प्रीमियम नहीं आया 2 रुपए का, जबकि शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू की जाती है विद प्रीमियम तो वो कुछ ऐसे साउंड करती है। देखो मैं उसी पे प्रकाश डाल रहा हूँ जिसके बारे में बात चल रही है, नहीं तो शेयर्स तो बहुत सारे इशू हुए होंगे शायद। क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स वालों ने शेयर अच्छा बताया ही नहीं कितने इशू करे हैं, तो आप ये समझो 10,000 इशू करे हैं, उसमें से 200 शेयर वालों से मैंने 5 रुपीज़ मांगे थे, मैंने SPR क्रेडिट कर लिया। मेरी गलती है, मैं पहले ही क्रेडिट कर लेता हूँ जबकि मार्केट में अभी आया भी नहीं। बेटा मांगते तो पूरे से हैं, वो तो रेयर चांस होते हैं ना नहीं आएंगे पैसे। जब अलॉटमेंट मांगी होगी ना तो वो जो 10,000 शेयर कभी इशू करे थे उसमें से 200 वाले के लिए ही है बस ये बात। सर हमने ना क्रेडिट कर रखा है SPR, जितना भी कर रखा था वो सब बढ़िया है, वहाँ पड़ा हुआ है क्रेडिट लॉकर में पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। पर दिक्कत ये है वो 400 रुपये ज़्यादा क्यों है? आए तो है नहीं वो पैसे, आपको कैसे पता नहीं आए? वो एक्चुअली क्वेश्चन में बोला था कि डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट का तो उसने पैसा भेजा नहीं, और इतना भेजा तो है मुझ में कि मैंने ना पहले इनका एडवांस मतलब इनका जो एक्स्ट्रा आया हुआ था वो भी देख लिया कि उससे पूरा होता है या नहीं, तो कुछ नहीं हुआ पूरा। और ना कंपनी पहले क्या करती है, फेस वैल्यू पूरा करना चाहेगी, कुछ नहीं हुआ वो पूरा। 600 लेने थे, 80 आए हुए थे, ठीक है 520 नहीं आए, प्रीमियम तो सारा ही नहीं आया सर। तो क्रेडिट जो कर रहा था ना भाई, आज जब आप उसका केस ही कैंसिल कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे कहने से वो SPR डेबिट भी करो, फालतू में पड़ा हुआ है क्रेडिट में, आज डेबिट भी करो, ठीक है ना। कितना प्रीमियम नहीं आया सर? इतना। कितना आज तक फेस वैल्यू में डाला हुआ था, शेयर कैपिटल में कितना डाला हुआ था? इतना। हाँ भाई ये कैंसिल है, अगर आप फॉर फ्यूचर थ्योरी से पढ़ोगे ना वहाँ लिखाएगा कैंसलिंग द शेयर्स, और कुछ डेबिट नहीं आया। अब देखूंगा बचाया कितना, जब्त कितना कर सकती है शेयर फॉर फीटेड। बाय द वे अब तो बड़ा सिंपल है, 200 कोई प्रीमियम का चक्कर तो है नहीं भाई, प्रीमियम तो कर दिया डेबिट। 240 शेयर पे उसने जितने के हिसाब से आज तक पैसे भेजे हैं, मतलब 24 का डबल करो 48 और 0 का 0, मुझे ऐसा लगता है मैं 480 ही जब्त कर पाऊंगा। क्यों भाई? उसने एक ही बार एप्लीकेशन मनी भेजी है और जितने शेयर पे भेजी है वो जैसे ये है तो सारे ही रख लूंगा, प्रीमियम की भी कोई वसूली नहीं हुई तो सारे ही रख लेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, 480 आने चाहिए, ठीक है। क्या नहीं दिया उसने सर? उन्होंने उन्होंने नहीं दिया शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, पर यहां हम कहते हैं वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि भाई 200 शेयर पे 5 के हिसाब से तुम तो एकदम कह दोगे 1,000 नहीं दिए, बस 1,000 मत कहना सर, फिर कितना कहें? यूं कहना कि भाई प्रीमियम का 400 और शेयर कैपिटल में जो जाएगा 520, इट मीन्स सर 920 नहीं दिए। और जिन्हें ठीक से समझना है, हाँ भाई 1,000 लेने थे और 80 एडवांस लेस करो, तो उसने क्या नहीं दिया सर? 920 नहीं दिया उसने, ठीक है सर। हाँ भाई इसे कॉल्स इन एरियर्स भी कह सकते हो आप लोग, पर उसने तो फर्स्ट एंड फाइनल भी नहीं दी ना पूरी पूरी, तो आओ उसे भी लिखते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 200 शेयर पे कितना मांगते सर? 3 के हिसाब से सर कितना? 600। आज तक जितना मांगा वो शेयर कैपिटल वाला, प्रीमियम जितना क्रेडिट करा वो दिया नहीं, वो डेबिट। प्रीमियम से निमट के आई है ना अलॉटमेंट पूरी, प्रीमियम देखो इसमें जुड़ा हुआ है भाई प्रीमियम का पैसा, क्योंकि मैं इतना डेबिट भी तो करा था मैंने। सच बता रहा हूँ, उल्टी एंट्री पास करते हैं। देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट करा होगा अपने टाइम पे पूरे से, आज देखो वो फुल अमाउंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है वो देखो आज वो क्रेडिट करवाया है पूरे से, क्योंकि हाँ ये 920 में है तो सही प्रीमियम के भी पैसे, ये देखो ऐसे 400 520 है ना।
हाँ, पर ये तो वर्किंग नोट से ही मिलेगी सेंस जो मिलेगी। आप ऐसे कर सकते हो 200 शेयर पे ना 5 के हिसाब से, 5 के अंदर प्रीमियम आ गया है, आना चाहिए। क्योंकि जब मैं शेयर अलॉटमेंट मांगता हूँ तो उसमें भी प्रीमियम आता है, ड्यू करता हूँ डेबिट, कैंसिल कर रहा हूँ तो आज क्रेडिट, उसमें से बस एडवांस लेस कर दिया करो और फिर बता दिया करो। देखो अब मैच होना चाहिए या नहीं, आप बताओ। इसकी सेंस कुछ ऐसे है, शेयर कैपिटल में आज तक जितना पैसा गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी चला गया था और आज डेबिट कर दिया। सर आज तक उसने जितना पैसा भेजा वो रख लिया और जो नहीं भेजा वो बता दिया। चलो इसे ऐड वैड करवा देता हूँ, 2400 ठीक है, 20 से 2 500, 500 और 600 1100, 1100 में 900 और जोड़ो, दिस इज, एक सेकेंड, 500 1100 और 900, 2000 हो रहे हैं सर ये तो, और ये 2400 हो रहे हैं सर। एक सेकेंड, 200 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम, कॉल चेक करूं 3 के हिसाब से, डन। प्रीमियम का पैसा पूरा पूरा नहीं हुआ, ये कुछ ऐसा है कि 400 का प्रीमियम है और 520, 920 ही आएगा, डन। फॉर फीचर में चेक कर लेता हूँ, 480 ही आ रहा है 2 के हिसाब से, एप्लीकेशन कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से। अच्छा मैं इस चीज़ पे तो श्योर हूँ यार, 500 और 900 कितना होता है, 1400, 2000। देखो ऐसा क्यों हुआ, 2 की एप्लीकेशन दी है, 5 की अलॉटमेंट बोली है जिसमें इंक्लूड था 3, 5 6 7 8 रुपए बैठ रहे हैं, यानी कि कोई सेकंड कॉल भी होगी, कितने की, 2 रुपए की, 3 की कह रहा है ना, तो 2 रुपए की कोई सेकंड कॉल भी है जो मांगी ही नहीं है आज तक। क्योंकि बेटा ये 3 और 3 6 7 8 ही बना रहे थे और 10 का शेयर है। सर ऐसा तो नहीं वो 10 का शेयर में इंक्लूड हो प्रीमियम, नहीं भाई, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और प्रीमियम हमेशा जोड़ता है, प्लस करेगा 20%, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा, तो 2 रुपए हमने मांगे ही नहीं आज तक। तो बस यार इसको पता क्या करने वाला हूँ, अब इसको करने वाला हूँ 8, कि 8 रुपए ही मांगे हैं, इट मीन सर 1600 रुपए, 400 प्रीमियम के नहीं दिए थे, 2000, दिस इज ऑल्सो 2000। तो हमने सेकेंड कॉल तो मांगी ही नहीं। और एक बात और, फर्स्ट कॉल के बाद ना फाइनल लिखा ही नहीं था कभी, और जिन्हें थोड़ा सा सही से समझना है, ये देखो 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 2 की एप्लीकेशन, और ये तो 8 ही बनाएंगे भाई, इसे जरूर चेक करना आप लोग, 8 ही बनाएंगे। तो बाकी के 2 रुपए मांगे नहीं है अभी, क्योंकि फर्स्ट के बाद फाइनल भी नहीं लिखा, तो सेकंड कॉल होगी और इंक्लूडेड प्रीमियम नहीं होगा, ये मत सोचना आप लोग। ठीक है ना, 2 रुपए की है सेकंड कॉल, 10 का ही शेयर, 10 रुपीज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो ये तो जोड़ूंगा ही। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। चलो फॉर फीचर तो करा, ठीक है सर, आओ रीइशू करते हैं। कोई ये नहीं सोचेगा अभी तो हमारा फॉर फीचर ही हुआ है एग्जाम में, रीइशू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर फॉर फीचर बढ़िया है, क्लियर है तो। क्योंकि रीइशू में तो तुम्हें वो पेड अप, वही फुल्ली पेड अप और 4 का फंडा समझना है ना बस। आउट ऑफ दीज बेटा 100 शेयर पे बताएंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व, वन रीइशू टू कृष्ण को, ठीक है, फुल्ली पेड 4 वाली संख्या का था बैंक में जाती है, फुल्ली पेड। फिर से बैंक अकाउंट हमारा बढ़ा, क्योंकि कृष्ण ने ना 100 शेयर खरीदे हमसे फॉर 90 रुपीज़, 4 वाली ना हमेशा अमाउंट बया कर देती है, कई बार बताया 5 चॉकलेट 4 हाउ मच, है ना 4, पर दिक्कत ये है उन्होंने कहा पेड अप, ऊपर से कहा फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप इज ऑल अबाउट, सर 10 रुपए लेना है आपको फुल्ली पेड अप अगर आएगा। हाँ भाई, जो फेस वैल्यू नहीं होती, क्या होती है फेस वैल्यू, 500 का नोट है, 500 क्या है फेस वैल्यू, तो 10 रुपए आपने क्या कहा है भाई, आपके ना 10 रुपीज आ गए,
100 शेयर्स पे, जबकि आपने तो 9 रुपीज़ से ही बेचे हैं। तो कुल मिला के सर आपने ना 100 शेयर पे 1 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, जो मैं पीएनएल से नहीं दिखाता। पीएनएल में क्यों डालूं ये लॉस? जो जब्त करे थे ना उन्हीं के थ्रू एडजस्ट कर दूंगा, कमाया भी तो था। हाँ, वो जब बचा लिया था। तो सर 100 का आपने दिया डिस्काउंट, डन। आज कैपिटल रिजर्व बताएंगे, और देखो श्योर भी हो गए हम लोग, हाँ भाई 10 का ही पाएगा यार शेयर, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला, फुल्ली पेड। 8 रुपये का होता ना तो बात नहीं बनती भाई। तो यानी कि 2 रुपये की सेकंड कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया था क्वेश्चन के अंदर। इट्स ओके, आओ वक्त हो गया, कंपेयर करें। क्या कंपेयर कर सकता हूं मैं? शेयर कितने जब्त करें तुम लोगों ने? सर 200 शेयर जब्त करें। कोई मुझे बताएगा पर शेयर कितना बचाया? सर 1 सेकेंड सर, 2 जा 2 4 जा 24 गुणा 2 48 बनाता है 10, डन। हाँ भाई आ जाएगा यार ये 200 शेयर पे, क्या 24 के हिसाब से? नहीं सर 2.4 के हिसाब से शायद। ये ऐसी चक्कर पड़ेगा क्योंकि मैं ना, समझो आप लोग, मैं उन्होंने 240 के हिसाब से अगर तुम अभी निकालवा दोगे तो तुम लोग यूं बता दोगे 240 अप्लाई करे थे ना उसने, तो 2 रुपए के हिसाब से आएगा। पर भाई प्रोराटा के चक्कर में यही है, डेसिमल में फंसेंगे हम लोग, क्योंकि मैं तो 200 शेयर के हिसाब से नापने लग गया, ठीक है ना। और ऐसे भी कोई कंपेयर नहीं करेगा 480 से क्रेडिट, 100 से डेबिट, यानी कि 380। नहीं भाई, वो 200 शेयर का लेना देना है यहाँ, और पर यहाँ सिर्फ 100 शेयर, हाफ ही करे रीशू। पता है 240 यानी कि अप्लाइड वाली संख्या से तो कोई भी बता देगा एकदम, पर मैं तो ना 200 शेयर पे ना जाने मैंने पर शेयर कितना कमा लिया कि 480 आ रहे हैं। तो अगर ये डिवाइड होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है, बताऊंगा क्यों, अभी देख लूंगा। हाँ तो 2.4 आ रहा है, इट्स ओके। इसके भी तरीके हैं बहुत सारे। पर शेयर कितना गवाया सर? 1 रुपीज। 2.4, देखो जिन्हें डेसिमल से नफरत नहीं है उनके लिए बना रहा हूं अभी ये, बस 2.5 2.4 के आसपास बचाया और 1 गवाया, यानी कि 1.4 कमाई करी आपने पर 100 शेयर पे। बताना हमें क्या आफत है भाई, ये पॉइंट हट के 10 ऐसे कट जाएगा। हाँ भाई, तो 140 कमाया है सर आपने, जो कैपिटलिज्म में जाएगा। सर देखो समझ तो हमें आया नहीं, तो एक काम करो भाई, 480 बचाए थे, इसका आधा करवाओ, क्योंकि आधा हाफ ही तो रीइशू है। सर 240 बचाए हैं आपने, देखा जाए तो कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। तुम 100 शेयर के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि 100 शेयर ही रीइशू करें। अब उन 100 शेयर्स पे कितना गवाया सर? 100 गवाया। मैं कह रहा हूं कमाया कितना सर? 140। तो कैसे भी कर लो, हाँ डेसिमल में बात फंसेगी क्योंकि प्रोराटा आ जाता है, तो पर शेयर की कमाई डेसिमल में आ सकती है। अप्लाइड के हिसाब से कुछ और था। बाय द वे देखो यार, आप ना कोई फायदा, वो भी रेयर वाला, वो डाल रहे हो आप कैपिटल रिजर्व में। सोचो कोई चीज़ ना ज़्यादा क्रेडिट हुई हुई है। ये देखो एक बात बोलूँ, ये 240 जमा 240 है भाई, 480 आज मेरे लिए, क्योंकि 100 शेयर पे कमाया गया पैसा क्रेडिट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। और ये वाला आपस में भिड़ेंगे, ये रहे ना 100 के हिसाब से। तो सर वो जो एक्सेस क्रेडिट नहीं हुआ शेयर फॉर फीचर, देखो शेयर फॉर फीचर ना 240 से क्रेडिट था और बस 100 से हुआ डेबिट। तो मैं कह रहा था जीत किसकी हुई सर? 140 क्रेडिट बैलेंस है आज भी, बाकी तो है ही, वो जो अभी रीइशू नहीं करे वो तो है ही। पर 240 क्रेडिट को अगर 100 के डेबिट से कंपेयर करोगे तो आप लोग भी कहोगे हाँ सर 140 क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन देखो अभिषेक उल्टा इसे डेबिट कर रहा है। किसको? शेयर फॉर फीचर को, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस हम अपने तक नहीं रख रहे, उसे डेबिट करा, उसका फ़ायदा ट्रांसफ़र करा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में। सर ये समझ नहीं आया। कुछ नहीं, वो एक्सेस क्रेडिट जो था, देखो यार रीवैल्यूएशन में जब तुम प्रॉफिट बांटा करते थे वो क्रेडिट बैलेंस भी डेबिट करते थे रीवैल्यूएशन का, और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे।
तो ये जो एक्सेस क्रेडिट हुआ है ना सिर्फ 100 शेयर का, वो पहले डेबिट से भिड़ेगा और जीत गया तो जी फायदा है, पर वो फायदा आज डेबिट होगा और ऐसे जाएगा कैपिटलिज्म में। देखो भाई लास्ट पॉइंट बस, फिर ऑफ सब कुछ। शेयर फॉर फीचर ना मेरा ना 480 से क्रेडिट था कभी, यहाँ 100 से डेबिट हुआ, 140 से डेबिट हुआ, 480 से क्रेडिट था, आज 240 से डेबिट हो गया, वो निमट गया। बाकी का 240 आज भी क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। हाँ सर वो हाफ करे थे ना रीइशू, वो क्रेडिट में ही रहने दो, वो फायदा है। कैपिटलिज्म हमेशा रीइशू वाले शेयर पे बताते हैं, क्योंकि क्या पता वो जो बाकी के जब्त करे हुए रखे हैं 100 शेयर, क्या पता वो प्रीमियम पे रीइशू हो, उनका नहीं कह सकता अभी कुछ। और मैं क्यों इंटरेस्टेड था कि बैलेंस बताना है मुझे बाकी का बचा हुआ। कभी कभी बैलेंस मांग लेगा कि बैलेंस ऑन फॉरफिटेड शेयर कितना है। भाई दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।